अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पावर बीआई की हमारी इस सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास में जितने भी हमारे बार चार्ट्स है उसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि स्टैक्ड बार चार्ट क्या होता है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्या होता है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट्स क्या होते हैं। उसी तरीके से 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट एंड स्टैक्ड बार चार्ट्स क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, राइट। तो आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे टू विजुअलाइजेशंस, एक है टेबल और दूसरा है मैट्रिक्स। तो आज इस क्लास में हम दोनों विजुअलाइजेशंस को कंप्लीट कर देंगे। ओके, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, एक सेकेंड में। ओके, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो दो टेबल, एक टेबल है और दूसरा है मैट्रिक्स। तो आज दोनों ऑप्शंस को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है टेबल और ये है मैट्रिक्स। तो इन दोनों विजुअलाइजेशन को आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ओके ओके, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टेबल किसको कहते हैं। टेबल किसको कहते हैं? यानी हम पावर बीआई के अंदर टेबल यानी किसी भी एक रोज एंड कॉलम्स के विजुअलाइजेशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? हम टेबल कहते हैं। ओके, यस, क्लियर। जैसे आप देखिए यहाँ पर, हम जैसे ही मैं यहाँ पर टेबल पे क्लिक करी हूँ तो यहाँ पर हमें एक इनपुट डेटा आ गया है, राइट। तो जैसे ही आप देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर इनपुट एरिया में कितने ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, बताइए। सिर्फ वन ऑप्शन है जहाँ पर आपको कॉलम्स नज़र आ रहा है। यानी इनपुट एरिया में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको अवेलेबल है, एक ही फील्ड अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं? कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। यस, क्लियर माँ। यस मैम। ओके, तो देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए, जो हमारा कैटेगरी कॉलम है, कैटेगरी कॉलम में कितने यूनिक लेबल्स हमें मिलेंगे कैटेगरी कॉलम के अंदर? जैसे ही आप पूरे डेटा में जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा कैटेगरी कॉलम है, यस, कैटेगरी कॉलम में आपको कितने यूनिक लेबल्स मिलेंगे? 3, राइट। एक फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज एंड टेक्नोलॉजी, आपको 3 यूनिक लेबल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए मैं, ध्यान से सुनिए, मैं क्या करूँगी, फर्स्ट जो हमारा कैटेगरी जो कॉलम है इसको ड्रैग करके जैसे ही मैं कॉलम्स पे ड्रॉप करूंगी तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 3 कैटेगरीज आपको नज़र आ रहे हैं, राइट। यस, अगर मुझे जानना हो कि हर कैटेगरी के अंदर, देखिए जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, हमारा जो डेटा है ना, डेटा पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के अंदर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। क्लियर। जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है किस लेबल में यानी किस कॉलम में है? सब कैटेगरी में है। तो मैं क्या करूँगी, अगेन जो है हमारे विजुअलाइजेशन में, जैसे ही कैटेगरी मैंने यहाँ पर रखा, अब मैं देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि फर्नीचर के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, ऑफिस सप्लाइज के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो सब कैटेगरी जो हमारा कॉलम है इसको ड्रैग करके अगेन मैं कॉलम्स में ही ड्रॉप करूँगी। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर के अंदर जितने भी आए हैं सब केसेस, सॉरी बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग, सारे यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं, राइट। क्लियर। अगर मुझे इसके अंदर ऐड करना हो कि हर कैटेगरी के अंदर, हर सब कैटेगरी के अंदर कितनी टोटल सेल है, तो मैं अगेन इस सेल्स को ड्रैग करके इसी कॉलम के नीचे ड्रॉप करूंगी। तो यहाँ पर इसकी सेल्स भी आपको नज़र आ जाएगी। यानी जो कैटेगरी हमारी फर्नीचर कैटेगरी है, ध्यान से सुनिए मत, जो फर्नीचर यहाँ पर एक सेकेंड, जो फर्नीचर कैटेगरी दिख रही है इसके अंदर आपको सब कैटेगरीज जैसे बुक केसेस हो गए, चेयर्स, फर्निशिंग्स, टेबल्स, ये पूरे के साथ साथ हमें टोटल सेल्स भी अवेलेबल यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो अगर हम इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अगर हमें चेक करना हो, एक टेबल में विजुअलाइजेशन करना हो, रिप्रेजेंटेशन करना हो, तब हम टेबल विजुअलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे ये यहाँ पर इसका कुछ कलर फॉर्मेटिंग करना हो तो मैं क्या करूँगी, इस टेबल की थीम जो है, फॉन्ट कलर है, हर सब चेंज करना हो तो हम कहाँ से चेंज करेंगे इसको? यस, फॉर्मेट विजुअल।
यस, हम फॉर्मेट विजुअल्स पे जाएंगे, राइट। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैंने कैटेगरी कॉलम, सब कैटेगरी कॉलम एंड सम ऑफ सेल्स, 3 कॉलम्स को, कॉलम जो इनपुट एरिया है मैंने यहाँ पर पास किया है, यानी आप जो डेटा देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। तो हमारी टोटल सेल कितनी है हमारा, 22,97,200 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पर टोटल सेल आ गई। उसी के साथ साथ यहाँ पर सम ऑफ सेल भी बता रहा है कि फर्नीचर में कितनी सेल हुई, चेयर्स की, फर्नीचर कैटेगरी में, चेयर्स सब कैटेगरी में कितनी सेल हुई। तो आपको यहाँ पर टोटल सेल्स भी दिखाई दे रही है। ओके, क्लियर। तो यस अब हम मैम। इसका थोड़ा विजुअलाइजेशंस करेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मेट विजुअल्स पे जाएंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट विजुअल्स पे जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे आप स्टाइल प्रीसेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक ड्रॉप मेन्यू नज़र आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे आप यहाँ पर इसको चेंज करते रहेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, राइट। अल्टरनेटिव रोज, यहाँ पर जो रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर माँ। यस। यस मैम। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको नन रखूँगी। एंड अब यहाँ से देखेंगे लेआउट। ये लेआउट, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रिड। देखिए ग्रिड, देखिए ग्रिड मतलब यहाँ पर आपको लाइंस नज़र आ रहे हैं डेटा के अंदर। यानी यहाँ पर जो इस डेटा, ये जो डेटा दिख रहा है आपको, ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, इसी को हम ग्रिड्स कहते हैं। इसको हम ग्रिड्स कहते हैं माँ। ओके, अगर आपको ग्रिड्स अप्लाई करनी हो टेबल्स के अंदर तो आप, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल ग्रिड लाइंस। दोनों को ऑन करेंगे। आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो देखिए यहाँ पर सभी में ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। अगर आप उसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं, यानी इसकी विड्थ चेंज कर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप विड्थ नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से वर्टिकल पे आप अगेन यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे और यहाँ से आप इसका विड्थ बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली यहाँ पर ग्रिड्स अप्लाई हो चुके हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ग्रिड समझ में आया माँ? यस, यस ग्रिड मैम। समझ में आया। जो टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस होते हैं उसी को हम ग्रिड्स कहते हैं। तो आप ग्रिड्स का कलर जो आपको पसंद है वो कलर दे सकते हैं और उसकी विड्थ भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगेन अगर आपको यहाँ पर बॉर्डर भी अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। तो आप बॉर्डर पे क्लिक करके उसके अंदर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप सिंपली बॉर्डर्स पे आएंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। क्या आप बॉर्डर सिर्फ टॉप पे अप्लाई करना चाहते हैं या सिर्फ बॉटम पे अप्लाई करना चाहते हैं या लेफ्ट या राइट, आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। अगर आपको 4 साइड से भी बॉर्डर आना है तो आप पूरे 4 बॉर्डर्स पे इस तरीके से चेक कर देंगे तो देखिए 4 साइड से अप्लाई हो चुका है। और यहाँ से इसका कलर आप चेंज करेंगे, जो कलर आपको पसंद है वो कलर रख सकते हैं और यहाँ से आप इसकी विड्थ को चेंज करेंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक? यस मैम। तो यहाँ से टेबल पूरा हो गया है। जैसे आप यहाँ पर, ये पैडिंग है, पैडिंग मतलब अगर आपको इसको राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से पैडिंग कर सकते हैं। क्लियर माँ? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस यस मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आइए वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब जो टेबल के अंदर जो फॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं उसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वैल्यूज़ पे आइए। आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से फॉन्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से जो कलर आप रखना चाहते हैं उस कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर? समझ में आया? यस मैम। यस। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है ना तो ये हेडर पे अप्लाई हुआ है ना ही ये बॉटम पे अप्लाई हुआ है, राइट। यस। तो अगर आपको हेडर्स यस पे कुछ विजुअलाइजेशंस करने हैं, यानी यहाँ पर जो हेडर्स है ना, अगर आपको इस पे कुछ विजुअलाइजेशंस करने हैं तो आप यहाँ पर कॉलम हेडर्स पे आएंगे। तो यहाँ से आप जो रखना चाहते हैं उसको सेट करेंगे यहाँ से और यहाँ से इसको इंक्रीज़ करेंगे। फॉन्ट स्टाइल यानी फॉन्ट साइज आप जैसे इंक्रीज़ करेंगे या इसको बोल्ड रखना चाहते हैं तो बोल्ड क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो कलर रखेंगे वो कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, आप देखिए हेडर अलाइनमेंट आप कैसे रखना चाहते हैं। आपको 3 ऑप्शन से सेंटर रखना है तो सेंटर रखिए, या राइट अलाइन या लेफ्ट अलाइन आप अपनी मर्जी से आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, क्लियर? यस जैसे मैंने यहाँ मैम। पर टोटल कॉलम दिख रहा है, यहाँ नीचे जो बॉटम में आपको टोटल दिख रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर टोटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ आपको नज़र आ जाएंगे। वहाँ से आपको चेंजेस करने हो तो कर सकते हैं। अगर आप कुछ टोटल की जगह टोटल वैल्यूज़ या टोटल सेल आप ऐड करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं टोटल सेल और यहाँ से इसको फॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके माँ, और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं।
इस तरीके से। क्लियर? यस मैम। या आप यस मैम। पर्टिकुलर कॉलम को कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक कॉलम पे जाएंगे, तो जितने भी कॉलम्स आपके हैं यहाँ पर सारे नजर आएंगे। देखिए, या आप हेडर पे अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल पे अप्लाई करना चाहते हैं, या टोटल जो वैल्यूज है आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। क्लियर? यस। तो आप इसको प्रैक्टिकली करें तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। इसी के अंदर आप सेल एलिमेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, सब कैटेगरी एंड सम ऑफ सेल पे आप चेंजेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, ओके, अगर आपको बैकग्राउंड कलर रखना है तो देखिए यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर को ऑन करेंगे तो जो बैकग्राउंड कलर आप रखना चाहते हैं आप वहाँ से इसको रख सकते हैं। ओके माँ? यस। यस मैम। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, यानी आप यहाँ से कुछ इमेजेस रखना चाहते हैं तो भी आप इमेजेस एज ए बैकग्राउंड आप रख सकते हैं, या आप यूआरएल आइकॉन रखना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। ये पूरा हमारा क्या था? टेबल था। तो आपको क्या समझ में आया? टेबल। यस। टेबल क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड representation is called table. ओके ओके, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो टेबल में और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। दोनों भी टेबल हैं लेकिन टेबल क्या है और मैट्रिक्स क्या है, इस दोनों के डिफरेंस को हम यहाँ पर देखेंगे माँ। अच्छा ये बताइए, आपने एक्सेल के अंदर मैंने आपको पाइवोट टेबल एक्सप्लेन किया था, याद है? पाइवोट टेबल। यस। एक्सेल के अंदर मैंने आपको पाइवोट टेबल एक्सप्लेन किया था, राइट? तो हम पावर बीआई के अंदर पाइवोट टेबल को ही क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्लियर? यस मैम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब न्यू पेज ऐड करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ से मैट्रिक्स लेंगे। जैसे ही मैट्रिक्स पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ओके, पूरा ड्रैग करेंगे। तो देखिए, मैट्रिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहती हूँ। सपोज मान लो मेरे पास एक डेटा है। ओके, तो पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस विजुअलाइजेशन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ध्यान से सुनिए माँ। सपोज मान लो मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर रीजन कॉलम है, जेंडर कॉलम है एंड सेल कॉलम है। 3 कॉलम्स हैं। तो रीजन के अंदर ईस्ट वेस्ट साउथ एंड ईस्ट वेस्ट साउथ। जेंडर के अंदर हम देखेंगे मेल फीमेल। कुछ रैंडम डेटा हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे रैंडमली। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए रैंडम वैल्यूज़ ले रही हूँ मैं। ओके ओके, तो ये सपोज मान लो ये मेरे पास डेटा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ईस्ट, हमारे रीजन कितने हैं? यूनिक लेबल्स रीजन के अंदर 3 हैं, एक है ईस्ट, एक है वेस्ट और दूसरा है साउथ। जेंडर के अंदर कितने यूनिक लेबल्स हैं माँ? 2 यूनिक लेबल्स हैं, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ टोटल सेल जो है ईस्ट रीजन से कितने, ओनली मेल की बेसिस पे कितनी टोटल सेल है बताओ, तो आप कैसे विजुलाइज करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ वेस्ट रीजन से फीमेल के बेस पे कितनी टोटल सेल्स है अगर मुझे बताओ, तो आप कैसे विजुलाइज करेंगे? देखिए, जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर आपको 2 वैल्यूज़ को पास करने होते हैं, एक है रो एंड दूसरा है कॉलम। रो एंड कॉलम को आप पास करना है। सपोज मान लो इस रीजन को ईस्ट वेस्ट एंड साउथ जो है मैं क्या करूँगी, रो वाइज डेटा पास करूँगी। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो ये मेल एंड फीमेल है इसको मैं कॉलम वाइज डेटा पास करूँगी। क्लियर? तो इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर माँ? समझ में आया? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ईस्ट से रिलेटेड, देखिए ईस्ट से रिलेटेड जितने भी मेल्स हैं यहाँ पर 10 है, ईस्ट 50 है, राइट? तो टोटल कितना हुआ? 60। वेस्ट से रिलेटेड मेल कितने हैं? वेस्ट से रिलेटेड मेल 20। 90, राइट? 90। 90। साउथ से रिलेटेड मेल कितने हैं? साउथ से रिलेटेड मेल यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0। ईस्ट से रिलेटेड फीमेल कितने हैं यहाँ पर? 20। 20।
और वेस्ट से रिलेटेड, सॉरी ईस्ट, ईस्ट से रिलेटेड। ओके, इसी Move तरीके से index एक सेकेंड में 0. 0. ईस्ट से रिलेटेड फीमेल, ईस्ट फीमेल है क्या यहाँ पर? No, ईस्ट 0. फीमेल नहीं है, राइट? जीरो। वेस्ट से फीमेल, 20. वेस्ट से फीमेल कितने हैं? 20, राइट? साउथ से फीमेल, साउथ यहाँ पर भी है, 30 प्लस 110 कितना हुआ? 140। तो इस तरीके से हम सेल निकाल सकते हैं और इजीली बता सकते हैं कि ईस्ट से मेल कितनी है और फीमेल कितने हैं, वेस्ट रीजन से मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं, साउथ रीजन से मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं मैम? मैट्रिक्स। क्लियर? Matrix. क्लियर यहाँ तक? Yes, यस। ma'am. तो जैसे आप मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो हम इसको कंप्लीटली ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैं मैट्रिक्स पे क्लिक की हूँ तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है रो और दूसरा है कॉलम्स, राइट? तो आपको जो Yes, ma'am. वैल्यूज रोज के अंदर पास करने हैं आप यहाँ पर उस कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और जो वैल्यूज आप कॉलम्स में पास करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे डेटा के अंदर रीजन्स कौन से कॉलम में है? रीजन्स कितने हैं पहले ये बताइए? टोटल रीजन्स पूरे 4 रीजन्स थे, राइट? सेंट्रल, Yes. ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो मैं क्या करूंगी, जो रीजन कॉलम है ना, उस रीजन कॉलम हमारे डेटा में है उसको ड्रैग करके रोस में इंसर्ट करूंगी। तो हमारे जितने भी सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हैं वो किस में रिप्रेजेंट होंगे? रोस के अंदर, राइट? जैसे ही मैं इस तरीके से यहाँ से ड्रैग करूंगी तो ये सारे रीजन्स रो वाइज यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और मैं क्या चाहती हूँ, सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में क्या है मैम? सेगमेंट्स कॉलम में क्या है बताइए? Gender. यस, याद नहीं है? देखिए जैसे आप सेगमेंट्स टेबल पे Yes. जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेगमेंट कॉलम दिखेगा। यस, तो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर 3 ऑप्शन, एक कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। याद आया? Yes. Ma'am. तो सेगमेंट्स में हमारे पास Yes. कंज्यूमर है और होम ऑफिस, कॉर्पोरेट, राइट? Mhm. Yes. अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल रीजन से कितने कंज्यूमर यानी मिडिल क्लास पीपल, राइट? तो कितनी टोटल सेल्स कंज्यूमर्स की हुई, होम ऑफिस की हुई या कॉर्पोरेट की हुई? तो मैं क्या करूंगी, इस सेगमेंट कॉलम को इस कॉलम में पास करूंगी और मुझे यहाँ से टोटल सेल्स जाननी है। इनके दोनों के बीच में क्या देखना है मुझे? टोटल सेल्स, राइट? तो इस Ma'am. वैल्यू के अंदर मैं सेल्स कॉलम को ड्रॉप करूंगी। क्लियर माँ? यस। Yes. यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट? Yes, ma'am. तो देखिए यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, कौन सा रोज के अंदर कौन सा कॉलम हम रखेंगे? रीजन। यहाँ से रीजन ड्रैग करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं माँ? यस। कितने रीजन है? Yes, ma'am. सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। क्लियर? Yes, यस, ma'am. क्लियर हुआ? अब इसके अंदर हम कॉलम के अंदर कौन सा डालेंगे, कौन सा कॉलम लिखेंगे, Segment. ड्रैग करेंगे? सेगमेंट। सेगमेंट यहाँ पर है, आ गए यहाँ पर? देखिए कॉलम्स यहाँ पर आ गए हैं, राइट? तो देखिए कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस कॉलम्स जनरेट हो चुके हैं, राइट? यस। अब वैल्यूज की जगह हम क्या पास करेंगे? सेल। Sum of cells. तो देखिए सबकी सेल यहाँ पर आ गई है, राइट? क्लियर माँ? Yes, ma'am. अगर आप इसके विजुअलाइजेशंस देखना चाहते हैं, टोटल विजुअलाइजेशंस, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से जितने भी मैंने आपको बताए थे आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ओके, वैल्यूज में जाके हम इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेंगे। यस। और यहाँ से जो हेडर है ना, कॉलम हेडर पे जाके भी यहाँ पर आप वैल्यूज को इंक्रीज कर लेंगे। दिख रहा है मैं सभी को? Yes, ma'am. और यहाँ से हम कॉलम सब टोटल के पास भी जाएंगे। एक सेकेंड,
रो हेडर हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से आप जितनी भी फॉर्मेटिंग करने चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, हमें टेबल और मैट्रिक्स, ये हमारा टेबल है राइट। टेबल में हम और कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए मैम। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है ना, अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए तो आप यहाँ से इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है सॉर्ट बाय। यस, जैसे मैंने आपको बताया था कैटेगरी वाइज अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं राइट। जैसे मैंने कैटेगरी Yes. बेस रखा तो ये कैटेगरी बेस कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करनी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, सपोज आ जाइए, मैं Yes, क्या ma'am. करना चाहती हूँ, जो हमारा सम ऑफ सेल है, सम ऑफ सेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रही है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप यहाँ पर आपको एक विंडो पॉपअप होगा। लोएस्ट वैल्यू में आप एक कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। हाईएस्ट में जो कलर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। सपोज मान लो लोएस्ट कलर में मैं रेड कलर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, हाईएस्ट के अंदर मैं यहाँ से ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है मिडिल कलर, मिडिल कलर में हम इस येलो को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यूज रिप्रेजेंट हो गए। यस, Yes, जैसे हमने ma'am. एक्सेल में सीखे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसी के अंदर हम पावर बीआई के अंदर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपको उस बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आप सिंपली इस पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप इस पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड कलर तो देखिए यहाँ से रिमूव हो चुका राइट। सम ऑफ सेल Ma'am. पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर जस्ट आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, जो लोएस्ट वैल्यू रहेगी इसको हम रेड कर देंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी हम उसको ग्रीन कर देंगे। ओके, Ma'am. और जो हमारा जो मिडिल रहेगा, आप जो कलर रखना चाहते हैं आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सपोज मान लो हम यहाँ से येलो करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कि जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए, अगर आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, या आप फॉन्ट कलर, जस्ट फॉन्ट कलर यानी फॉन्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉन्ट में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, फॉन्ट कलर, तो देखिए रिमूव हो जाएगा। क्लियर माँ। यस। Yes, या ma'am. अगर आप बार्स के थ्रू देखना चाहते हैं, अगर पॉजिटिव बार्स हैं, नेगेटिव बार्स हैं, एक्सिस हैं, तो आप यहाँ से जो कलर देना चाहते हैं, पॉजिटिव बार्स में हम देंगे ग्रीन कलर, जो भी हमारे पॉजिटिव बार्स होंगे उसमें ग्रीन कलर अप्लाई हो जाए, और नेगेटिव बार्स होंगे, नेगेटिव बार्स में रेड कलर आ जाए। ओके, और Yes, एक्सिस ब्लैक ma'am. रखेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए सभी पे क्या आया है माँ, बार ग्रीन आया है, क्योंकि यहाँ पर सेम सम ऑफ सेल में नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। लेकिन Mhm. जैसे ही आप यहाँ पर प्रॉफिट को पास करेंगे, जैसे ही इसके अंदर प्रॉफिट को पास करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए वहाँ, देखिए मैं सम ऑफ प्रॉफिट्स पे जैसे ही यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड कलर दूंगी, लोएस्ट हम क्या रखेंगे, लोएस्ट को रेड रखेंगे, और जो हाईएस्ट है उसको हम ग्रीन सेट करेंगे। ये कलर कोडिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कलर आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको इस तरीके से पूछेंगे कि अच्छा ब्राउन कलर का कलर कोडिंग यानी कलर स्पेस क्या है, उसका कलर कोड क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसकी कलर कोडिंग भी सीखेंगे। तो देखिए इस तरीके से आ गया। अगर आप यहाँ पर बार्स अप्लाई करते हैं सम ऑफ प्रॉफिट्स पे, अगर आप बार्स अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं राइट। तो देखिए मैं इसको रिमूव कर दूंगी Yes, ma'am. बैकग्राउंड, सम ऑफ प्रॉफिट्स पे जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, डेटा बार्स में हम पॉजिटिव को ग्रीन रखेंगे, पॉजिटिव को हम रखेंगे यहाँ से ग्रीन, और नेगेटिव को हम यहाँ से रखेंगे रेड, और एक्सिस ऐसे ही करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं आपको नज़र आ रहे हैं हमारे रेड ऑप्शंस। यस, रेड रेड कलर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या कौन से वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और जो भी आपको बार्स नज़र आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। ओके, क्लियर। Yes, ma'am. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सेल में पढ़ाई हैं राइट।
तो अगर आप एक्सेल क्लियरली समझ में आया होगा तो ये बहुत आसान लग रहे होंगे आपको। तो वो सारी चीज़ें एक्सेल में जो भी हमने सीखा था, हम पावर बीआई के अंदर भी जस्ट विजुअलाइजेशन के थ्रू हम डेटा को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। जहाँ पर आपको बार जो yes, ज़्यादा दिख रहा है ग्रीन कलर में, इसका मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, राइट। यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा आया है। जहाँ पर रेड बार दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, जो वैल्यू है माइनस में जा रही है, राइट। yes, ma'am. क्लियर माँ? Yes, ma'am. ओके, तो आप यहाँ से सम ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ से इसको पहले रिमूव कर देंगे, ऑल रिमूव कर देंगे। अब देखिए, मैं सम ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर आइकॉन्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन्स ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप आइकॉन्स पे जाएंगे तो आप यहाँ से आइकॉन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मान लो मुझे यहाँ पर देखना है, इफ़ ग्रेटर दैन जो वैल्यू है 0 हो और इसका ये नंबर पे हो, और इसकी वैल्यू लेस देन, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 1000, देखिए मैं 0 से लेकर 1000 के बीच में हो, यानी ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन जो है 1000 हो। नजर आ रही? 1000 नहीं, लाख लिखेंगे, 100, 1 लाख Yes, लिखेंगे, ma'am. ओके। तो क्या रिप्रेजेंट हो यहाँ से हम रख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये इनटू ऑप्शन रखेंगे यहाँ से, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ से ग्रेटर देन 1 लाख, यानी जो वैल्यूज आप आइकॉन्स के थ्रू आप डेटा को पहचान सकते हैं। लेस देन 2 lakhs, ये नंबर्स हैं, तो यहाँ से आप आइकॉन दे सकते हैं। ये जो है लोएस्ट वैल्यू, जो लोएस्ट यानी 0 के 1 लाख के बीच में है, वो इंटू से रिप्रेजेंट हो जाए। जो 1 लाख और 2 लाख के बीच में है, वो सपोज मान लो इस एरो से रिप्रेजेंट हो। और जो वैल्यू ग्रेटर देन 2 lakhs हो, ध्यान से सुनिए, मैं समझ में आ रहा है माँ, जो वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा हो और 4 लाख के कम हो, यानी जो मेरा डेटा है ना, वहाँ पर जो प्रॉफिट आई है, उस प्रॉफिट को इस रेंज में अगर डेटा हो तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से, यहाँ से हम ग्रीन फ्लैग रख लेते हैं। तो ये आइकॉन्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो, अगर हम इस तरीके से बताना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आइकॉन्स आएंगे। तो सारा डेटा आपको प्रॉफिट कैसी आ रही है, बहुत लो आ रही है, राइट। क्लियर? Ma'am. यस। तो आप इस तरीके से आइकॉन्स के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट की है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 0 से लेकर 1 लाख वैल्यूज़ दिए हैं। जो 0 से 1 लाख वैल्यूज़ में रहेंगे उसको इंटू से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये सारे 1 0 एंड 1 लाख के बीच में ही है, राइट। तो इसलिए रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, इंटू से कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख एंड 2 lakhs के जो बीच में हो तो वो कौन से सिंबल से, इस एरो सिंबल से रिप्रेजेंट हो। और जो 2 लाख एंड 4 लाख के बीच में हो तो वो एक ग्रीन फ्लैग से रिप्रेजेंट हो। मैंने इस तरीके से लिखा, समझ में आया माँ? यस। Yes, ma'am. ओके, सम ऑफ प्रॉफिट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकॉन्स। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 0 to 1000 कर देंगे, और यहाँ से एक एक माइनस करेंगे ताकि आपको पूरा यहाँ से समझ में आ जाए। ओके माँ? पूरे आइकॉन्स अप्लाई होते हैं या नहीं, आप यहाँ से देखेंगे। जैसे मैं इस पे ओके करूँगी तो देखिए, समझ में आया? यस। Yes, ma'am. ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट टेबल एंड मैट्रिक्स। तो अगर हम मैं Yes, कंक्लूड ma'am. करूँ से, तो जो टेबल है हमारा, टेबल क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो हमारा है ना रीजन, जो देखिए मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो ये जो रीजन है ना, अगर सपोज मान लो इस रीजन के कॉलम को मैं रिमूव करके, जो हमारा स्टेट कॉलम है, राइट, स्टेट कॉलम कहाँ पर है, यस, जैसे मैं इसको ऐड करूँगी तो देखिए आपको यहाँ पर स्टेट्स नज़र आ रहे हैं, राइट। यस। Yes, ma'am. तो आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो हमारा जो टेबल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन है, और हमारा मैट्रिक्स कैसा है, हेरारिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो इंशाल्लाह हम टुमारो जो है कलर कोड्स पढ़ेंगे, यानी कलर स्पेस कैसे
कलर स्पेस से हम कलर्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम इंशाल्लाह टुमारो की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो टुमारो मिलते हैं सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।